क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी के 4 सिर क्यों हैं और 5वां सिर कहाँ गायब हो गया? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस 5वें सिर को खुद भगवान शिव ने काट दिया था? क्या ब्रह्मा ने कोई ऐसा पाप किया था जो देवता तक सह न सके? क्या उस 5वें सिर में कोई ऐसी शक्ति थी जो तीनों लोकों को निगल सकती थी? क्या वो सिर आज भी कहीं छिपा हुआ है और उसकी खोज में आज भी सिद्ध पुरुष हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलने जा रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी, सबसे वर्जित और सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक, ब्रह्मा का 5वां सिर, वह सिर जिसे देखकर शिव भी क्रोधित हो उठे। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चारों वेद इन्हीं 4 मुखों से निकले। लेकिन शिव पुराण, मत्स्य पुराण और लिंग पुराण में एक ऐसी कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वहां स्पष्ट लिखा है कि शुरू में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। 5वां मुख ऊपर की ओर था, आकाश की ओर, और उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह ब्रह्मा को स्वयं अपने से ऊपर मानने लगा था। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी छाया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। उसका नाम था शतरूपा, या कुछ ग्रंथों में सरस्वती। ब्रह्मा जी उस कन्या पर मोहित हो गए, इतना मोहित कि वे उसका पीछा करने लगे। शतरूपा शर्मा गईं और छिपने के लिए 4 दिशाओं में भागी। जिधर भी शतरूपा जाती, ब्रह्मा जी उसी दिशा में एक नया मुख उत्पन्न कर लेते। इस तरह 4 मुख बन गए। लेकिन जब शतरूपा ऊपर आकाश की ओर भागी, तो ब्रह्मा जी ने 5वां मुख ऊपर की ओर उत्पन्न कर लिया। वह मुख इतना कामुक और इतना अहंकारी था कि उसने शतरूपा को देखकर कहा, तुम मेरी ही रचना हो, तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। यह सुनकर सभी देवता घबरा गए। तब शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, यह आप क्या कर रहे हैं? अपनी ही पुत्री पर मोहित होना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन ब्रह्मा का 5वां मुख इतना अभिमानी हो चुका था कि उसने शिव को ही चुनौती दे दी। उसने कहा, शिव, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? मैं सृष्टि करता हूं, मेरी इच्छा ही नियम है। यह सुनकर शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने अपने नाखून से, जी हां, केवल नाखून से, ब्रह्मा का वह 5वां सिर काट दिया। वह सिर कटकर शिव के हाथ में चिपक गया। तब से उस कटे सिर को कपाल कहते हैं और शिव को कपालेश्वर या कपाली कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मा का वह कटा हुआ सिर आज भी शिव के हाथ से चिपका हुआ है और यह ब्रह्महत्या का पाप माना गया? हाँ, भगवान शिव पर भी ब्रह्महत्या का दोष लगा। उस दोष को मिटाने के लिए शिव को 12 वर्ष तक भयंकर तपस्या करनी पड़ी। वे उस कपाल को लेकर पूरे भारत में भटकते रहे। जहां जहां वह कपाल गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ बने। लेकिन एक जगह ऐसी आई जहां वह कपाल खुद ब खुद शिव के हाथ से छूटकर जमीन में समा गया। वह जगह है आज का उत्तराखंड का कपालेश्वर महादेव मंदिर, जो बद्रीनाथ से केवल 4 किलोमीटर दूर है। वहां आज भी एक प्राचीन गुफा है जिसमें वह कटा हुआ 5वां सिर पत्थर के रूप में मौजूद बताया जाता है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि उस पत्थर से आज भी कभी कभी रक्त की बूंदें निकलती हैं। अब सवाल ये उठता है, वह 5वां सिर इतना खतरनाक क्यों था? क्या उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो ब्रह्मा को भगवान से भी ऊपर बना रही थी? मत्स्य पुराण में एक रहस्यमयी श्लोक है, पंचमम शिर ऊर्ध्वम तु काम मोहित मानसम तत्र विद्या च मोक्षश्च सन्नादति सनातनम। अर्थात 5वां सिर ऊपर की ओर था, वह काम और मोह से भरा हुआ था, लेकिन उसी में विद्या और मोक्ष का सनातन नाद भी गूंज रहा था। यानी उस सिर में एक साथ विनाश और मोक्ष दोनों की शक्ति थी। शायद इसलिए शिव ने उसे काटा नहीं, बल्कि अपने पास रख लिया, ताकि वह शक्ति गलत हाथों में न जाए। अब एक और चौंकाने वाली बात, क्या आपको पता है कि भारत में एक जगह ऐसी है जहां ब्रह्मा जी की पूजा आज भी 5 मुखों के साथ की जाती है? राजस्थान के पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। वहां की सबसे प्राचीन मूर्ति में ब्रह्मा के 5 मुख स्पष्ट दिखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के पुजारी उस 5वें मुख को हमेशा कपड़े से ढककर रखते हैं। जब मैंने पूछा कि क्यों,
तो उन्होंने कहा, उसे देखने मात्र से मन में काम वासना जागृत हो जाती है, इसीलिए शिव जी ने उसे छिपा दिया था। हम भी छिपाते हैं। अब एक और गहरा रहस्य, क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी? उस श्राप के पीछे भी यही 5वां सिर है। कहा जाता है कि जब शिव ने सिर काटा तब ब्रह्मा ने क्रोधित होकर शिव को श्राप दिया था। तब शिव ने भी ब्रह्मा को श्राप दिया, जिस काम के कारण तूने नियम तोड़े, उसी काम के कारण तेरी पूजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं करेगा। इसीलिए आज पूरे विश्व में ब्रह्मा का केवल एक ही बड़ा मंदिर है, पुष्कर। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है, वह कटा हुआ 5वां सिर आज कहां है? क्या वाकई कपालेश्वर गुफा में है? क्या वह पत्थर सच में रक्तस्राव करता है? मैंने खुद उस गुफा में जाना चाहा। मंदिर के महंत जी ने बताया, वह गुफा साल में सिर्फ एक दिन खुलती है, महाशिवरात्रि को। बाकी दिन वहां इतना अंधेरा और इतनी ठंड होती है कि कोई जीवित नहीं लौटता। उन्होंने यह भी बताया कि 1948 में एक साधु वहां गए थे। 3 दिन बाद उनका केवल कंकाल मिला और कंकाल के हाथ में एक कटा हुआ सिर जैसा पत्थर था। अब एक और रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक जगह है भैरवगढ़। वहां एक प्राचीन शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है, यत्र ब्रह्मशिर पतति तत्र शिवः करे धृत्वा तपति। अर्थात जहां ब्रह्मा का सिर गिरता है वहां शिव उसे हाथ में लेकर तपस्या करते हैं। और स्थानीय लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को केदारनाथ के ऊपर आकाश में एक नीला प्रकाश दिखता है, जैसे कोई शिव का रूप उस कपाल को लेकर घूम रहा हो। दोस्तों, अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या यह सब सिर्फ मिथक है या इसमें कोई सच्चाई है? पुरातत्वविदों ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में खुदाई की थी। वहां 8वीं शताब्दी की एक मूर्ति मिली जिसमें ब्रह्मा के स्पष्ट 5 मुख थे। और सबसे आश्चर्य की बात, उस 5वें मुख पर नाखून से कटने के निशान थे। हाँ, पत्थर की मूर्ति पर नाखून के निशान। यह मूर्ति आज भी पुष्कर संग्रहालय में सुरक्षित है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाता। अब अंतिम और सबसे खतरनाक रहस्य, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि वह 5वां सिर आज भी जीवित है। वह कभी कपाल के रूप में, कभी पत्थर के रूप में, कभी स्वप्न में प्रकट होता है। जो साधक उसे देख लेता है वह या तो परम सिद्ध हो जाता है या पागल। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने भी उस सिर को देखा था और देखते ही उन्होंने भज गोविंदम रचा था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सारा ज्ञान, सारा वैभव व्यर्थ है। दोस्तों, आज हमने खोला ब्रह्मा के 5वें सिर का सबसे गहरा रहस्य। यह सिर सिर्फ एक अंग नहीं था, यह काम, अहंकार, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक था। शिव ने उसे काटकर यह संदेश दिया कि सृष्टिकर्ता भी अगर नियम तोड़ता है तो उसे दंड मिलता है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मा जी की मूर्ति देखें, 4 मुखों को देखकर एक बार ऊपर की ओर भी देखिएगा। शायद आपको वह खाली स्थान दिखे जहां कभी 5वां सिर था, और शायद आपको शिव का वह क्रोध भी महसूस हो जो आज भी उस कपाल को हाथ में लिए भटक रहा है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मा का 5वां सिर आज भी कहीं मौजूद है? अगली डॉक्यूमेंट्री में हम लेकर आएंगे वॉल्ट पी का असली रहस्य, वह दरवाजा जिसे खोलने से कयामत आ जाएगी। तब तक के लिए जय शिव शंभू, हर हर महादेव।